हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 5 हमने किया था इंट्रोडक्शन पार्ट। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, हमें कुछ एक स्टेटमेंट दे रखी है, हमें ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है, उसको एक्सप्लेन भी करना है। फर्स्ट पार्ट, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट क्या होता है हमारे पास, ये हमारा सिंगल पॉइंट है। क्या इससे सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है? क्या इससे सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है? नहीं, इससे क्या है, इनफाइनाइट मैनी लाइंस पास हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। हमें लिखेंगे फॉल्स। हमारे पास इससे क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी लाइंस पास हो सकती है। नेक्स्ट, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दो पॉइंट्स दे रखे हैं हमें, क्या उनसे इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती है? देखो, करके देखो। एक लाइन पास हुई, मैं इसको करूँगी तो ये इस पर टच नहीं हो रही, इसको करती हूँ तो ये इससे टच नहीं हो रही, मतलब एक ही लाइन पास हो सकती है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। हमारे पास एक टर्मिनेटेड लाइन है। टर्मिनेटेड लाइन कौन सी होती है? एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिनके दोनों के एंड पॉइंट होते हैं, दोनों के एंड पॉइंट हो गए। क्या हम उसको फर्दर प्रोड्यूस कर सकते हैं? एक ए भी है, यस, हम इसको फर्दर कितना भी बोथ साइड से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये क्या हो गई है, हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई है। नेक्स्ट, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। अगर दोनों सर्कल इक्वल हैं, सर्कल मतलब इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अगर इसका भी पाई आर स्क्वायर है, इसका भी पाई आर स्क्वायर है, दोनों का ही पाई आर स्क्वायर है, वो किस कंडीशन में होगा? पाई तो हमारे पास कांस्टेंट है, रेडियस ही वेरिएबल है और हमारा वेरिएबल पार्ट ही इक्वल है, तो सर्कल्स इसलिए इक्वल है। तो इसलिए यस, जो हमारी रेडियस होगी वो भी इक्वल होगी। ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट, इन फिगर 5.9 हमें क्या दे रखा है कि ए बी पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है। तो हमें ये प्रूफ करना है जो ए बी है वो एक्स वाई के इक्वल है। क्या गिवन है? ये दोनों लाइंस इक्वल हैं, ये दोनों लाइंस इक्वल है, हमें इन दोनों लाइंस को इक्वल करना है। हमने अपनी एक्सियम 1 में पढ़ा था कि अगर ए एक्स के इक्वल होता है और बी भी एक्स के इक्वल होता है तो ए और बी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। हमें क्या गिवन है, गिवन हमें ये है कि ए बी हमारा पी क्यू के इक्वल है और जो पी क्यू है वो एक्स वाई के इक्वल है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, गिवन, और फिर जब हम प्रूफ की बात करेंगे हम अपनी एक्सियम को एक्सप्लेन करेंगे। एक्सियम 1 क्या कहती है, पूरा लिखकर यस, क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी जो हो जाएगी वो एक्स वाई के इक्वल हो जाएगी। एक्सियम हमें मेंशन करनी पड़ेगी यहाँ पे। नेक्स्ट, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, दो पॉइंट हैं ए और बी, उसके बीच में एक पॉइंट सी लाई करता है। इस तरीके से लाई करता है, जो ए सी है ना वो बी सी के इक्वल है, ये हमें गिवन है। और हमें क्या प्रूफ करना है, जो ए सी है वो ए बी का हाफ है। समझो, हमें गिवन क्या है, ए सी इज इक्वल टू बी सी, हमने पुट किया। हमें प्रूफ क्या करना है, ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी। अगर देखो ए सी इज इक्वल टू बी सी हमें गिवन है, हमने एग्जाम पढ़ी थी कि इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स। इक्वल्स में अगर सेम ऐड करो तो वो भी इक्वल होते हैं। मेरे पास ए सी और बी सी गिवन है कि दोनों इक्वल है, दोनों के अंदर हम सेम नंबर ए सी को हम ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोथ साइड हमने ए सी को ऐड किया तो यहाँ पे कितने ए सी हो गए, 2ac, और ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी क्या बन गया हमारे पास, ए बी। क्यों बन गया ए बी, ये भी हमने एग्जाम पढ़ी थी कि बी सी प्लस ए सी कंसाइड करेंगे ए बी पर। ये लास्ट लेक्चर एक बार ध्यान से देख लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हम ए सी प्लस बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी। अब 2ac ए बी के इक्वल आ गया, तो ए सी 2 मल्टीप्लाई में इधर अगर किस में हो जाएगा, डिवाइड में, हाफ ए बी।
इसके कुछ एक ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस में ये एक क्वेश्चन है तो ध्यान से समझ लेना। हमें क्या गिवन है, AC BC के इक्वल है, तो हमें ये प्रूफ करना है जो AC है वो पूरे AB का हाफ है। हमें सब दिखने से ही समझ में आ रहा है, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, हमने सिर्फ क्या करना है, हम ऐसे लिखेंगे, हमें ये गिवन है AC इज इक्वल टू BC, दोनों में हम AC को ऐड कर देंगे। क्यों हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम इक्वल्स को ऐड कर रहे हैं, इक्वल्स के अंदर ये दोनों इक्वल थे, उसमें ये इक्वल नंबर को ऐड कर रहे हैं। इससे हमारा 2AC आ गया। और AC प्लस BC किसके इक्वल होगा, AC प्लस BC किसके इक्वल होगा, AB के। क्यों होगा, क्योंकि AC प्लस BC कंसाइड करेगा हमारे AB पर। अब 2 मल्टीप्लाई में AC है तो 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, AC किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ AB के। और हमें यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, पॉइंट C इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB, हमने ये माना है, ये पता है हमें, जो C है ना वो इसका मिड पॉइंट है। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हमें ये प्रूफ करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें ये प्रूफ करना है कि हर एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट तो एक ही होगा। अब देखो हम ये एज्यूम कर लेते हैं, नहीं मिड पॉइंट एक नहीं है, मिड पॉइंट 2 है, C एंड D। लेट हमने ये माना देयर आर 2 मिड पॉइंट्स C एंड D। अगर C मिड पॉइंट है तो AC किसके इक्वल होगा, हाफ AB। अभी हमने लास्ट 4th क्वेश्चन में किया है। AC अगर मिड पॉइंट है तो क्या होगा, AB का हाफ होगा। अगर AD मिड पॉइंट है, जब C को मान रहे हैं तो हाफ ऑफ AB AC है, अगर D मिड पॉइंट है तो हाफ ऑफ AB भी AD है। ये दोनों तो सेम है तो ये दोनों भी सेम होंगे। ये हमने कौन सी एक्सिम पढ़ी थी, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर किसी के हाफ्स इक्वल होते हैं तो वे आपस में भी क्या होती है, इक्वल होती है। ये ध्यान रखना, एग्जिम्स जरूर लिखने हैं आपको। तो बट अब इनसे क्या समझ में आया, AC AD के इक्वल है, मतलब ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट है। देयर इज पॉसिबल ओनली इफ D कंसाइड्स विद C। जो D है वो C पे कंसाइड कर रहा है, देयरफॉर C इज द यूनिक मिड पॉइंट। उसको हम चाहे C कह ले चाहे D कह ले, लेकिन इसका एक ही मिड पॉइंट होगा। ये चीज़ ध्यान रखना। रिपीट कर रही हूँ, हमें ये प्रूफ करना है कि इसका सिर्फ एक मिड पॉइंट है। हमने ये एज्यूम कर लिया, नहीं 2 मिड पॉइंट है C एंड D। अगर हम C को मिड पॉइंट मानते हैं, हमने अभी 4th क्वेश्चन में किया है कि जो AC है वो हाफ AB के इक्वल होगा। अगर हम D को मानते हैं मिड पॉइंट तो AD हाफ ऑफ AB के इक्वल होगा। दोनों ही हाफ ऑफ AB के इक्वल है तो AC इज इक्वल टू AD। कैसे, कौन से एग्जिम से प्रूव हो रहा है उसको मेंशन करूँगे। तो इट मीन्स क्या है, जो D है वो कंसाइड करेगा C को, इसका मतलब C इज द यूनिक मिड पॉइंट। नेक्स्ट इन फिगर 5.10, ये हमें फिगर दे रखी है 5.10। इफ़ AC इज इक्वल टू BD, हमें ये दे रखा है जो AC है वो BD के इक्वल है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाली लाइन AB और CD दोनों क्या है। देखो दिखने से ही समझ में आ रहा है, ये पार्ट कॉमन है, दोनों में से इसको माइनस कर देंगे तो ये पार्ट इसके इक्वल आ जाएगा। अब हम इसको देखते हैं। गिवन हमें क्या है कि हमारा जो AC है ये पार्ट इसके इक्वल है, AC BD के इक्वल है। क्लियर है। प्रूफ क्या करना है हमें, AB CD के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहली बात क्या गिवन है, AC इज इक्वल टू BD। AC को मैं क्या लिख सकती हूँ, AB प्लस BC। AC को हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC, मैंने वही लिखा, AC इक्वल टू AB प्लस BC। BD को मैं क्या लिख सकती हूँ, BC प्लस CD, वही लिखा मैंने BD को, BC प्लस CD। इतनी बात क्लियर है। अब हमें क्या दे रखा था, AC BD के इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों पार्ट भी इक्वल होंगे, हमने लिख दिया। अब AB प्लस BC, BC प्लस CD, दोनों में BC है। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे BC को यहाँ से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू CD आ जाएगा। हमने जस्ट BC पार्ट को दोनों में से सब्ट्रैक्ट किया है। हमें ये दोनों इक्वल गिवन थे, इन दोनों को ब्रेक करके हमने दिस प्लस दिस लिख दिया, इन दोनों को ब्रेक करके दिस प्लस दिस लिख दिया, और फिर दोनों में से इस पोर्शन को हमने माइनस कर दिया। हमारे पास AB जो है वो CD के इक्वल आ जाएगा। इसका जो 4th, 5th और 6th क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से कर लेना। थैंक यू सो मच।